इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री। आइए देखते हैं आज 9 मार्च के अहम तारीखी वाक़यात। क्या आप इटली के सयाह यानी टूरिस्ट अमेरिगो वेस्पुची का नाम जानते हैं? 9 मार्च साल 1454 यानी 1454 को पैदा हुए अमेरिगो की वजह से ही आज अमेरिका का नाम अमेरिका है। इटली के शहर फ्लोरेंस में पैदा हुए अमेरिगो वेस्पुची को बचपन से ही किताबें और नक्शे जमा करने का शौक था। 1492 यानी 1492 में वेस्पुची बैंक के कामकाज के सिलसिले में स्पेन जाकर रहने लगे। इसी दौरान वो अपनी दिलचस्पी की खातिर पानी के जहाज़ों में भी काम करने लगे। आखिरकार में उन्हें 1499 में पहली मर्तबा समंदरी सफ़र का मौका मिला। जहाज़ जनूबी अमेरिका के साहिल पर अमेज़न नदी के दहाने पर पहुंचा। आसमान में चांद और मरीख यानी मार्स को देखकर अमेरिको ने सही अंदाज़ा लगाया कि वो ईस्ट में एशिया की तरफ नहीं बल्कि वेस्ट में बहुत दूर तक पहुंच गए हैं। वैसे अमेरिको से पहले 1493 में अपने दूसरे समंदरी सफ़र पर निकले कोलंबस पहली मर्तबा अमेरिकी बर्र-ए-आज़म पहुंचे थे, लेकिन वो कोलंबस को लगा कि वो भारत पहुंचे हैं। इसी वजह से अमेरिकी बर्र-ए-आज़म के असल बाशिंदों को रेड इंडियंस कहा जाता है। हालांकि कोलंबस आखिरी वक्त तक इसी वहम में रहे कि उन्होंने ही भारत की खोज की है। भारत के सबसे मारूफ तबला नवाज यानी तबला बजाने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन 9 मार्च 1951 को पैदा हुए। जाकिर हुसैन के वालिद उस्ताद अल्लाह रखा भी एक माहिर तबला नवाज थे। जाकिर हुसैन को साल 2002 में हुकूमत हिंद की जानिब से शोबा आर्ट में पद्म भूषण से सरफराज किया गया था। जाकिर हुसैन का बचपन मुंबई में ही गुजरा। 12 साल की उम्र से ही जाकिर हुसैन ने म्यूज़िक की दुनिया में अपने तबले की आवाज़ को बिखेरना शुरू कर दिया था। जाकिर हुसैन भारत में तो बहुत मशहूर है ही साथ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी यकसा तौर पर फेमस है। 1988 यानी 1988 में जब उन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला था तब वो सिर्फ 37 साल के थे और इस उम्र में ये अवार्ड हासिल करने वाले वो सबसे कम उम्र शख्स भी थे। इसी तरह साल 2002 में म्यूजिक की दुनिया में उनके रोल के लिए उन्हें पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया था। जाकिर हुसैन को साल 1992 और 2009 में म्यूजिक का सबसे आला इनाम ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। साल 1967 को 9 मार्च के ही दिन साबिक सोवियत यूनियन के लीडर जोसेफ स्टालिन की बेटी स्वेतलाना अलीलुयेवा मुल्क छोड़कर चली गई थी। सोवियत यूनियन छोड़ने के बाद वो नई दिल्ली वाक़ अमेरिकी सिफारतखाने पहुंच गई और अमेरिका में सियासी पनाह की मांग की। 1964 में स्वेतलाना अलीलुयेवा ने एक भारतीय सफ़ीर ब्रिजेश सिंह से शादी कर ली थी। ये स्वेतलाना की तीसरी शादी थी। स्वेतलाना जब भारत पहुंची तो उन्हें भारतीय हुकूमत यहाँ नहीं रहने देना चाहती थी। बाद में स्वेतलाना स्विट्ज़रलैंड चली गई और फिर अप्रैल 1967 में वो अमेरिका चली गई। 1973 यानी 1973 में 9 मार्च के दिन नॉर्थ आयरलैंड में हुए एक रेफरेंडम में अवाम ने ब्रिटेन के साथ रहने के हक में वोट डाला था। लगभग 57% वोटर्स ने कहा था कि वो ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन कैथोलिक ईसाइयों ने इस रेफरेंडम का बायकाट किया था। बाद में ब्रिटेन नॉर्थ आयरलैंड पर सीधे हुकूमत करने लगा, जो कि अगले 26 सालों तक जारी रहा। तो ये थे 9 मार्च को होने वाले अहम तारीख़ी वाक़यात और मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ की शॉर्ट बायोग्राफी। यूट्यूब पर BBN चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।